हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है। एंड चैप्टर 5 का नाम है लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के बारे में ऑलमोस्ट हमने अगर हम लोग हमारे जो बेसिक जो फंडामेंटल है हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की जब हमने स्टडी की थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स हैं, जो ब्रांच है, थ्री जो ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनके बारे में हमने स्टडी की थी कि थ्री जो ब्रांचेज हैं, इनको हम लोग ब्रांचेज भी बोल सकते हैं और वी कैन से ऑर्गन भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें पहला ऑर्गन था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड था जुडिशरी। थ्री जो ऑर्गन्स के हमने बारे में थोड़ी बेसिक हमने स्टडी की थी कि हमारे जो थ्री ऑर्गन्स हैं उन्हीं में एक ऑर्गन हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस कर ली थी कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ठीक है, उनके क्या पावर्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में स्टडी की थी। अभी हम लोग लेजिस्लेटिव की बात करेंगे। तो लेजिस्लेटिव की जो लेजिस्लेचर का जो मेन जो वर्क है वो बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, मेक अ लॉ फॉर द कंट्री। मेक अ लॉ फॉर द कंट्री मतलब कंट्री के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो हमें किसमें, लेजिस्लेचर बनाएंगे। मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ लॉ। दैट मींस, और ये क्यों जरूरी हमें, जैसे क्वेश्चन आता है कि हमें लेजिस्लेचर हमें क्यों चाहिए कंट्री में जो है, क्यों हमें, व्हाई डू वी नीड अ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर बेसिक रूल ऑफ लॉ के लिए कंट्री में एक ही जगह से सारे जो कंट्री के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाएंगे उसके लिए बेसिकली हमें लेजिस्लेचर चाहिए, और इसीलिए हमें लेजिस्लेचर चाहिए। और लेजिस्लेचर में अगर हम लोग बात करें, दैट इज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट आर द पावर और पार्लियामेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, दैट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में यही बात करें, दैट इज ऑल्सो पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें, दैट इज अ वेरी सिंपल वर्ड। बहुत से लोगों ने सुना है कि पार्लियामेंट के बारे में, हमारे एक पार्लियामेंट है सेंटर में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारे जितने भी जो सिलेक्टेड होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं कंट्री के लिए, वो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो पार्लियामेंट का जो बेस देखें हम लोग कंपोजिशन, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो क्या है, लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, मेक अ लॉ या फ्रेम अ लॉ के लिए, ठीक है। एंड इसी में अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें, दैट इज अ सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हम लोग कहीं भी बात करें कि कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल तो क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी हम लोग एग्जीक्यूटिव हैं, जो सब पार्लियामेंट के अंदर में आते हैं। तो पार्लियामेंट के अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें, तो बेसिक कंपोजिशन से पहले हमारे यहाँ पे जो हमने जो प्रोविजन जो हमने अडोप्ट की है गवर्नमेंट से, तो वो बेसिक जो प्रोविजन है वो कौन से है, हमारे यहाँ पे हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमने अडॉप्ट किया है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, देयर आर टू हाउसेज होंगे, वही कंपोजिशन अपने क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ऑल्सो हैव अ टू हाउस, ठीक है। एक हाउस को हम लोग बोलते हैं लोकसभा और एक को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। तो बेसिक अगर हम लोग देखें पार्लियामेंट में जो हमने बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर हमने जो अडॉप्ट किया है, उसमें अगर हम लोग कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, तो कंपोजिशन जो होता है पार्लियामेंट का, तो वो कंपोजिशन बेसिकली किससे बनता है, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट है, तीनों मिलके हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट को कंपोज करते हैं। मतलब पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन, पार्लियामेंट किनसे बनके बनी है, लोकसभा से, राज्यसभा से और
प्रेसिडेंट से, ठीक है। अब इनमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों जरूरत पड़ी? बेसिकली हमारी कंट्री में हमें एक ऐसे सिस्टम की हमें जरूरत थी जहाँ पे लोग एक जगह होकर पूरी कंट्री के लिए एक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग कर सके, मतलब पूरी कंट्री को हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग कंट्रोल कर सकते। तो कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो हमने किसको दी? पार्लियामेंट। तो जो हाईएस्ट जो पावर जो सुप्रीम जो है, देखा जाए तो हमारे जो सुप्रीम जो है जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगी जो किससे बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं तीनों मिलकर पार्लियामेंट को बनाएंगे। पार्लियामेंट का कंपोजिशन इन्हीं से होगा, इनमें से एक भी नहीं होगा तो पार्लियामेंट का कंपोजिशन नहीं होगा, राइट, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्यों? क्योंकि हमारे जहाँ से हमारी पूरी कंट्री को हमें कंट्रोल किया जाए, कंट्री से पूरे इक्वल क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो इतनी बड़ी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले लोगों को, ठीक है। तो उसमें से जैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जो इलेक्टेड जो मेंबर्स आएंगे वो लोग लोकसभा और राज्यसभा में आएंगे और वो लोग हमारे लिए क्या करेंगे? कंट्री के लिए काम करेंगे, ठीक है। एक हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के बारे में व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट चैप्टर। से एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच थी उसमें हमने प्रेसिडेंट जो हमारे थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे जो हाउसेज हैं, हमारे जो 2 हाउसेज हैं उसके बारे में हम लोग बात। जो फर्स्ट हाउस है हमारा तो उसका है लोकसभा। जो पहला जो हाउस है हमारा पार्लियामेंट का उसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। इसको हम लोग राज्यसभा से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। इससे पहले जो हमने एक बार हम लोग बात करें कि हमने जो बाइकैमरल जो प्रोसेस हमने जो अडॉप्ट किया है, बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है, ठीक है। हमने अब ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर देयर विल बी 2 हाउस, बट हमारे जो अगर हम लोग आज बात करें तो हमारे कितने हाउस हैं? पहले हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स थे, बट हमने जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो अब टोटल कितने हो गए? 28 स्टेट्स हो गए हमारे कंट्री में। 28 जो स्टेट्स हैं जरूरी नहीं है कि उनमें सब में बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, देयर विल बी 2 हाउस। ऐसे ओनली हमारे यहाँ पे पहले ओनली देयर आर ओनली 7 states have 2 house, ठीक है। बाइकैमरल हाउस 2 हाउस, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो देखो जो पार्लियामेंट में जो होता है, पार्लियामेंट में जो हाउसेज होते हैं उनको हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। ऐसे हमारे स्टेट असेंबली होती है स्टेट्स में, ठीक है, जहाँ पे भी स्टेट काउंसिल और स्टेट्स असेंबली जहाँ पे होती है, विधानसभा और जिनको हम विधान परिषद बोलते हैं वो होती है स्टेट्स में अलग होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंटर में अलग होता है, ठीक है। तो 28 स्टेट में पहले 7 स्टेट्स में था, पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दी, इसलिए ये अब कैंसिल हो गया। देयर आर ओनली 6 स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं, कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो ऐसे 6 स्टेट्स हैं, उन्हीं में अब क्या है? ओनली बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अदरवाइज जो हमारे पहले 7 स्टेट में था, पर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट्स है उसको हमने छोड़ दिया। एक ही जो लास्ट स्टेट है वो है क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये जो 6 स्टेट्स है यहाँ पे अभी भी क्या है? 2 हाउसेज है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे हमारे राजस्थान है, राजस्थान में अभी यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 हाउस है, जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। तो पहले जो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज की अगर हम बात करें तो जो पहला हाउस है हमारा लोकसभा,
लोकसभा की हम लोग बात करें तो लोकसभा में क्या है, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपुल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं इनको। एंड जो इसी को हम लोग सेंटर ऑफ काउंसिल भी हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये लोअर हाउस भी कहलाता है, ठीक है, जिसको नीचे का सदन बोला जाता है। बट ये हाउस ऑफ द पीपुल मतलब इसमें लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली हम हमारे द्वारा इलेक्टेड करते हैं लोगों को और वो इसमें इलेक्टेड। तो लोकसभा में जो पर्सन जो इलेक्टेड होके जाएंगे ये डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज क्या होता है, पूरा लिख देता हूं मैं। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज क्या होता है, एक सिमिलर एक सर्टेन एज, आफ्टर ए सर्टेन एज अ पर्सन कंप्लीटेड एज, जैसे हमारे यहाँ पे वोटिंग करने का जो राइट्स है वो क्या है 18 इयर्स में है। आफ्टर 18 इयर्स वी कैन यूज अ वोट, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन एज ऑफ द पीरियड, ठीक है, हम लोग इलेक्टेड करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग के द्वारा जो पर्सन सिलेक्टेड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारे डायरेक्टली रिप्रेजेंट किसको करते हैं, लोकसभा को, ठीक है। उन्हीं जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनको हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं कि एमपी। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये लोग अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन वो लोग काम करते हैं। अब ये तो बात है, अब लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या सभी जो है आफ्टर सर्टेन एज के बाद में क्या सभी लोग मेंबर्स में, ऐसा नहीं है। एक क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर, वही लोग मेंबर्स बन सकते हैं लोकसभा के। पहला पॉइंट आता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम, जो अब हम लोग स्टडी करेंगे। देयर आर द टू हाउसेज इन फर्स्ट जो हाउस है हमारा, फर्स्ट हाउस है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हमने बात की थी, जो इसमें जो पर्सन्स होंगे दैट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल, राइट, ठीक है। इसमें जो पर्सन्स होंगे, जो इलेक्टेड जो पर्सन्स होंगे, जिसमें हमने बात की कि देयर आर आल्सो कॉल्ड एमपी, जिनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, ठीक है। अब इसके अगर हम कंपल्सरीज की बात करें, क्योंकि हमारी जो कंट्री इंडिया जो डाइवर्स कंट्री, जो इंडिया की जो कंट्री है उसको हम लोग पूरी एंटायर कंट्री को हम लोग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं, डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो निर्वाचक क्षेत्र है वहां पे हम लोग इसको पूरी कंट्री को डिवाइडेड कर देते हैं। उन्हीं जो पार्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें डायरेक्टेड इलेक्टेड होकर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है, वो आते हैं पूरी कंट्री से। वो इसीलिए वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरे स्टेट्स को या फिर हम बोल सकते हैं कंट्री को। दीज आर मेंबर्स ऑफ कॉल्ड एमपी, जो हमने बात हो गई। अब देखें कि व्हाट आर द, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ एन लोकसभा मेंबर। What are the qualification of the Lok Sabha member? ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे लोकसभा मेंबर के लिए, जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है। तो लोकसभा मेंबर के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द इंडिया। मतलब अगर इंडिया का है तो जनरली है कि उसके पास सिटीजनशिप किसकी होनी चाहिए, इंडिया की। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है दैट मींस उसका जो एज है मस्ट बी एज ऑफ 25
यस, मतलब जो पर्सन जो इलेक्टेड होगा, दैट पर्सन इज नॉट लेस देन 25 years नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दैट पर्सन इज कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 years। अप टू दैट एज ऑफ ही कैन अप्लाई फॉर अ इलेक्शन, ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड जो क्वालिफिकेशन मस्ट बी एज ऑफ 25 years। तो थर्ड क्वालिफिकेशन है दैट मीन्स शुड नॉट बी criminal background, right? That means that person should not be a criminal background, that person should not be a bankrupt नहीं होना चाहिए। that means कोई बैंक अगर दिवालिया कर देता है किसी पर्सन को, that person is not entitled for that person is not contest the election of the Lok Sabha। These are the three qualifications। Next the fourth qualification of should not be a mentally, that means that person is a mentally sound होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए। दैट बट ऐसा नहीं हो कि वो पर्सन को सुनाई ना दे, ना वो बोल सके, ना वो सुनाई दे सके, तो कैसे वो हमारे कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, उनकी जो डिजायर है, उनकी जो नीड एंड वांट्स है कैसे उनको रखेगा, राइट? ठीक है, तो दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा मेंबर। ये सभी मेंबर्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर हो, चाहे वो किसी भी पार्टिकुलर पार्टी से हो या फिर तो जो भी पर्सन कंटेस्ट करेगा इलेक्शन में, पर्सन के पास में क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, राइट? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द साइज ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा में साइज क्या होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा। जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, हम लोग इसको साइज में बोल सकते हैं। लोकसभा की जो है अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स हो सकते हैं 552 टोटल मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा मेंबर्स हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आज की बात करें तो हमारी यहाँ पे 543 मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उसके अलावा इनमें +2 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, टोटल मेंबर्स हैं 545। अभी हम लोग मेंबर्स आज जो करंट में जो मेंबर्स हैं 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें जो मेंबर्स हैं, जो +2 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो 2 मेंबर्स को क्या करते हैं, नॉमिनेट। और वो जो मेंबर्स क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्योंकि हमारी कंट्री में सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ताकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, असेंबली में। तो ये जो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियंस लोग कौन होते हैं, इनके बारे में हम लोग जो हमारे नेटिव जो इंडियंस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये लोग कौन होते हैं, कौन सी कम्युनिटी होती है। तो 2 मेंबर्स जो हैं ये मेंबर्स इसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, पर ये ध्यान होता है कि वो मेंबर्स अगर ऑलरेडी इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर इन मेंबर्स को अपॉइंटेड, अगर मान लो एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का इलेक्टेड होकर आ जाता है तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, ओनली एक ही मेंबर को अपॉइंटेड करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 मेंबर्स ही अपॉइंटेड होते हैं यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देखा जाता है कि अगर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो जाके एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। तो ये है दीज आर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स और लोकसभा का जो कंपोजिशन है। तो टोटल लोकसभा में कितने हो सकते हैं, 552 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 5 अभी जो करंट में जो हमारी लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स में से 543 जो मेंबर्स हैं डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हाउस है उसके हम लोग कंपोजिशन और क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हाउस है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा, राइट, ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, देखा जाए तो हम लोग जनरली हमारे यहाँ लोकसभा की ही बातें होती है क्योंकि डायरेक्टली जो पर्सन जो होते हैं वो इलेक्टेड होके आते हैं लोकसभा। तो राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस। अपर हाउस मतलब अगला सदन या फिर अपर सदन भी हम लोग इसको, उच्च सदन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो कैसे, स्टेट असेंबली जो है, स्टेट जो असेंबलीज हैं, दे इनडायरेक्टली जो पर्संस हैं वो इलेक्टेड होके आएंगे
that person is also called a MP, that is also a part of the parliament, ठीक है। that means स्टेट असेंबली से जो मेंबर्स आएंगे वो भी पार्लियामेंट्स में काम रहेंगे, पार्लियामेंट के ही पार्ट रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कंपोजिशन जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके ऊपर इसमें जो स्टेट असेंबली से जो मेंबर होंगे, इलेक्टेड जो मेंबर होंगे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं, ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि इनमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? स्टेट असेंबली में जो हमारे द्वारा जो एमएलए जो हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट जो असेंबली है, एमएलए जिनको हम लोग बोले जाते हैं, जैसे वहाँ पे एमपी बोला जाता है, वहीं स्टेट असेंबली में इनको क्या बोला जाता है? एमएलए बोला जाता है। तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव जो असेंबली के मेंबर हैं, वो लोग सिलेक्ट करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स का, वहाँ पे इलेक्शन होगा, वो पर्सन जो सिलेक्टेड होगा वहाँ पे डायरेक्टली कहाँ जाएगा? दे कैन सेंड टू द राज्यसभा, ठीक है, तब जाके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो अब कंपोजिशन की बात करें हम लोग जो हैं कि कितना स्ट्रेंथ है राज्यसभा में, कितनी साइज है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने, तो राज्यसभा में अगर हम लोग टोटल मेंबर की हम लोग बात करें तो टोटल मेंबर यहाँ पे 250 हो सकते हैं, 252 हो सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। 250 मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स हैं स्ट्रेंथ है। आज हम लोग अगर बात करें 245 जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में, ठीक है, बट ये जो मेंबर्स हैं इनमें 233 जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, प्लस जो 12 जो मेंबर्स हैं, ये जो 12 मेंबर्स हैं दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये मेंबर्स कौन होते हैं? दैट पर्सन हैव अ कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। जो भी पार्ट्स है, कहीं ना स्पोर्ट्स भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जिस मेंबर्स ने कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, कंट्री के लिए कहीं ना कहीं ऐसा काम किया है, तो उस पर्सन को मौका दिया जाता है, उस पर्सन को जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंटेड करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जिसमें राज्यसभा में। तो 12 पर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, 2 पर्सन हमने देखा था कि नॉमिनेटेड बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन लोकसभा, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 245 मेंबर्स, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 250 मेंबर्स, ठीक है। अब व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? ये राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो पहली क्वालिफिकेशन तो जनरली सेम रहेगी जो हमारे लोकसभा मेंबर की हमने बात की थी कि दैट पर्सन इज मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ कंट्री भी बोल सकते हैं हम इसको, इंडिया में बोल, सिटीजन ऑफ स्टेट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ पे एज का हमारे यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। दैट पर्सन must be complete, must be not less than 30 years, मतलब जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। हमने राज्यसभा लोकसभा की जो बात की थी वहाँ पे 25 इयर्स एज होनी चाहिए। दैट पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन की जो एज है, कंटेस्ट इलेक्शन की एज है वो कितनी है? 30 इयर्स होनी चाहिए। थर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी। दैट पर्सन शुड नॉट बी क्रिमिनल बैकग्राउंड, और क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए,
करप्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी भी बैंक से उसे कहीं डिवाइडेड हो कर दिया जाए। और जो फोर्थ क्वालिफिकेशन है वो हो सकती है कि मेंटली वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मेंटली साउंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, दीज आर द 4 क्वालिफिकेशन। सिमिलरली 3 क्वालिफिकेशंस आर सेम फॉर द लोकसभा मेंबर और राज्यसभा। डिफरेंस कहाँ पे है, एज डिफरेंस है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो उनकी एज कितनी होगी, 25 इयर्स, और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी एज कितनी होगी, 30 इयर्स, 30, ठीक है। तो 30 और 25 ये आप डिफरेंस ध्यान रखें कि राज्यसभा की 30 रहेगी, लोकसभा की। अब इनका टर्म, तो मैंने लोकसभा का भी टर्म भूल गया था। लोकसभा का जो टर्म है, टर्म मीन्स जो कार्यकाल बोला जाता है इनका, ठीक है, जिसको हम टेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेनर जो इनका है वो कितना रहता है, 5 इयर्स। ये कंफर्म नहीं है 5 इयर्स कि वो 5 इयर्स तक एमपी रहेंगे, नहीं। जैसे लोकसभा डिसॉल्व होगी इनका भी क्या अपने आप जो कार्यकाल टेनर जो है खत्म हो जाएगा। पर राज्यसभा का जो टेनर है इसकी अगर हम लोग बात करें, राज्यसभा का जो टर्म है, ठीक है, दैट मींस 6 इयर्स। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1/3 मेंबर, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो एवरी सेकंड ईयर्स के बाद में क्या करते हैं, वो नॉमिनेट होते जाते हैं, वो लोग चेंज होते रहते हैं। अब सेकंड ईयर्स मेंबर्स क्या होते हैं, चेंज, ताकि जहाँ पे लोकसभा कभी भी क्या होता है डिसॉल्व, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कभी भंग नहीं होता है। ये परमानेंट हाउस है, इसीलिए इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं एवरी सेकंड ईयर के बाद में रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अलावा नए मेंबर्स आ जाते हैं, फिर उनको दोबारा रीअपॉइंटेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो दैट मींस राज्यसभा जो है कंप्लीटली उनमें जो गैप है मेंबर्स का, ठीक है, जैसे कंप्लीट होता है तो अपने आप क्या फुलफिल होता रहता है। तो दैट मींस ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं हम इसको। राज्यसभा के जो है टर्म वो कंप्लीटली 5 इयर्स है, बट इट डिपेंड ऑन लोकसभा। जैसे लोकसभा का डिसॉल्व हो जाएगी, पीएम अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, अपनी पार्टी अपना जो मेजोरिटी है वो खो दे, तो फिर कहीं ना इनका भी क्या, उनको भी क्या अपने जो पोजीशन है उससे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और दोबारा से इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे आज हमने स्टडी किया कि व्हाट आर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की हमने स्टडी की कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज जो होते हैं उनके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर द पावर ऑफ राज्यसभा, व्हाट आर द पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। पावर के हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा।